और ना ही 39 साल में नून लीग की तकरीर बदल सकी। जनाब स्पीकर, आज सिर्फ मैं 2 डिपार्टमेंट्स के ऊपर जो बजट के अंदर फंड एलोकेट किए गए हैं उनके ऊपर गुफ्तगू करूंगा। इससे पहले बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू अपोजिशन ने की। यहां पे लीडर ऑफ द अपोजिशन ने तकरीबन तमाम सेक्टर्स को हाईलाइट किया। जनाब स्पीकर, सबसे पहले हमें पंजाब के अंदर ज़राअत के ऊपर बात करनी चाहिए। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी जो है वो ज़राअत है, लेकिन ज़राअत के साथ जो कुछ ये हुकूमत कर रही है उसके ऊपर काफी बेहतर तरीके से लीडर ऑफ द अपोजिशन ने गुफ्तगू की। आप ये देखिए कि इन्होंने ज़राअत के लिए कहने को 28,500 मिलियन रुपीस जो है वो रखे हैं, लेकिन वो तमाम अखराजात जो हैं वो अनप्रोडक्टिव किस्म की स्कीम्स के ऊपर हैं। प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर उसमें से कुछ भी नहीं है। आप ये देखिए 3 किस्म की जमीनों का जिक्र लीडर ऑफ द अपोजिशन ने किया। चौथी किस्म जो है वो मैं बताता हूं, जिस हल्के से मैं बिलोंग करता हूं, तहसील चकजुमरा की अवाम जिसने मुझे मुंतखब करके भेजा है। हमारा अक्सरीती इलाका सर वाटरलॉग्ड एरिया है, सेमजदा इलाका है। इस बजट के अंदर जो जनाब फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया, मैं आपको सिर्फ एक स्कीम का जिक्र करूंगा और इनकी सीरियसनेस का अंदाजा आपको उससे हो जाएगा। जनाब स्पीकर, एक स्कीम है रेस्टोरेशन ऑफ वाटरलॉग्ड एरिया इन डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद। सर ये 800 मिलियन का प्रोजेक्ट प्रपोज हुआ और इसके लिए फकत 1,000 रुपया जनाब फाइनेंस मिनिस्टर ने रखा है और इसके अंदर पूरा फैसलाबाद जिसकी 3 तहसीलें वाटरलॉग्ड एरिया है, जो सेम ज़्यादा इलाका है, उसकी बेहतरी के लिए फकत 1,000 रुपया सैंक्शन करना या रिक्वेस्ट करना इस बजट के अंदर, मैं समझता हूं पंजाब के अवाम के साथ और खसूसन फैसलाबाद के अवाम के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। जनाब स्पीकर, इसी तरीके से इनकी आप पॉलिसी देखिए। बंद कर दिया जनाब स्पीकर, मैं ये जिक्र कर रहा था कि इन्होंने पंजाब की आवाम के साथ किस तरह धोखा किया और किस तरीके से आवाम के हकूक के ऊपर डाका डाला है। ये फकत 1,000 रुपया सिर्फ उस स्कीम के लिए, और इसके अलावा आप जितना भी बजट देखेंगे ये सारा जो है नॉन प्रोडक्टिव किस्म का बजट इन्होंने एलोकेट किया इरिगेशन डिपार्टमेंट को। और इससे नुकसान क्या होगा जनाब स्पीकर, अगर इस लैंड को यूटिलाइज ना किया गया, इसको बेहतर ना किया गया, तो मैं ये समझता हूं कि खुदा ना खास्ता अगले साल जब फसल कम होगी तो ये अवाम भूखी मरेगी और पूरा सूबा पंजाब इससे मुतासर होगा। जनाब स्पीकर, इसी तरह आप अगर इनकी पॉलिसी देखिए, जो राणा आफ्ताब साहब ने भी जिक्र किया कि आगे गंदम की कटाई का सीजन है, हम में से अक्सरियती लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं जिम्मेदारी से वाबस्ता हैं। जनाब स्पीकर, गंदम की सपोर्ट प्राइस जो ये अनाउंस की जा रही है, उसके लिए जो इनकी गवर्नमेंट
पॉलिसी बना रही है, मैं इसे पूछना चाहता हूं कि 74 साल में सर ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जिसके तहत ये कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद सपोर्ट प्राइस अनाउंस करते हैं। जनाब स्पीकर, हमने जिस रेट पे गंदम का बीज लिया, जिस रेट पे हमने खाद ली, महंगी बिजली हमें मिली, हमने डीजल 300 रुपए के हिसाब से यूटिलाइज किया, आज बैठ के हमें पिछले साल से भी 100 रुपया कम की अगर शहीद बीज आ रही है तो मैं ये समझता हूं कि ये किसानों का कत्ल करने के मुतरादिफ है। आप इससे अर्बन पॉपुलेशन को तो राजी कर लेंगे कि हमने गंदम की प्राइस कम कर दी है, लेकिन मुझे बताइए कि अगर किसान को, जिम्मेदार को जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वही ना मिल सकी तो आइंदा आने वाली नस्लें उसकी किस तरह गुजारा करेंगी। पिछले साल जो 4,000 रुपया सपोर्ट प्राइस थी, मैं आपको अपने ईमान से और कैलकुलेशन के साथ समझाना चाहता हूं कि अगर वही सपोर्ट प्राइस रहे तो मेरे फैसलाबाद में एवरेज यील्ड जो है वो 45 मंथ पर एकड़ है। और अगर इस तरीके से आप इसको इवेल्युएट करेंगे, हमारे खर्चे के बाद 6 महीने की मेहनत के बाद एक जिम्मेदार को 3900 रुपया 1 एकड़ में से बचेगा। पंजाब में सर्वे के मुताबिक लगभग 3 मिलियन किसान हैं सर जो 2 से 3 एकड़ के जिम्मेदार हैं। यहां पे बैठ के जब बजट बनता है तो हम बड़े बड़े भाषण सुनते हैं, तकरीरें करते हैं कि आम आदमी, गरीब आदमी का बजट कैसे बनेगा। आप मुझे बताइए, जिस शख्स को 3900 रुपया कमाई सिर्फ 6 महीने की है, 650 रुपया पर मंथ उसकी इनकम बनती है, 650 में मुझे कोई बजट बना के बताए। ये किसान, ये जिम्मेदार जो है, ये मैं समझता हूं कि वो मुजाहिद हैं जो अपने आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल सोचे बगैर इस सूबे पंजाब की आवाम का ख्याल कर रहे हैं। और हमें भी इस बजट में कुछ थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि हम उन मुजाहिदों के हाथ ना काटें। और खुदा ना खास्ता अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ना मिली तो मैं आपके तवज्जुह से, अपोजिशन की तरफ से इनको पैगाम देना चाहता हूं कि किसान सिर्फ सड़कों पर नहीं आएंगे, वो अगली दफा ये फसलें लगाना छोड़ देंगे। और फाइनेंस मिनिस्टर साहब, आप या आपकी हुकूमत ना फैक्ट्रियों में गंदम उगा सकेगी, ना किसी और तरीके से ये अजदाद पूरी कर सकेगी। खुदारा होश के नाखून लीजिए और किसानों का इस्तेहसाल बंद कीजिए। जनाब